हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय चैनल न्यू टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, बहुत ही इजी होता है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बस एक दो चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत होगी। चलिए एक दो हम चीज़ें देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं, देखो, फ्री एलिमेंट स्टेट इज़ ज़ीरो। मान लो जैसे कि कोई एलिमेंट फ्री है यहाँ पे, जैसे कि P4 हो गया, ये फ्री एलिमेंट यानी फ्री फॉर्म में पाया जाता है। और ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन में ओजोन हो गया। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो ज़ीरो होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन निकालते टाइम इनकी हम ऑक्सीडेशन नंबर हम जीरो लेंगे। साथ में S8 भी होता है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन की -1 होती हैं। फ्लोरीन की वैसे तो जितने भी हैलोजन होंगे, जो हैलोजन होते हैं वो -1 ही रखते हैं। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे के सारे -1 ही रखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यानी O2 की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज हम -2 हम करेंगे। और एक्सेप्ट यानी सुपर ऑक्साइड को और परऑक्साइड को छोड़कर, और वहाँ पे जो सुपर ऑक्साइड होंगे और परऑक्साइड होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की -2 नहीं लेंगे। यहाँ पे सुपर ऑक्साइड्स में माइनस हाफ लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। और जो परऑक्साइड होंगे वहाँ पे परोक्साइड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -1 होगा। ठीक है। OF2 में +2 होगी। ये +2 क्यों होगी? देखो, फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन पे -1 आ जाता है चार्ज, और ऑक्सीजन पे +2 आ जाते हैं। दोनों फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर +2 होती है ऑक्सीजन की। तो यानी परोक्साइड में -1 होगी और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगी, और OF2 में +2 होगी। आयंस जो होंगे उन पे जितने भी चार्ज होंगे, जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव, और H पॉजिटिव, और भी बहुत सारे आयंस होते हैं, उन पे मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन पे एक नेगेटिव है, एक चार्ज है, तो इस पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 होगा। इस पे एक चार्ज +1 है, एक चार्ज है इस पे, तो इसका +1 होगा। जैसे कि मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव होगा, तो 2 चार्ज हैं इस पे, तो यहाँ पे +2 होगा। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 होगा। चार्ज अगर प्लस में होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होगा, चार्ज अगर नेगेटिव में होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा। न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं, जैसे कि HCl, ये न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। +1 हाइड्रोजन का हो गया और -1 क्लोरीन का हो गया, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इनके न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। तो ये छोटे से पॉइंट हमें याद करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो हमें नहीं पता कि क्या है, तो यहाँ पे पोटेशियम होता है। देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं पीरियोडिक टेबल में। मैं आपको फोटो शो कर दूंगी। वहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसका +1 होगा, और जो सेकंड ग्रुप होगा उसका उसका +2 होगा, और यहाँ पर 13 ग्रुप में +3 +1 होंगे। आप ये नोटिस कर लीजिएगा, ये कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम की हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्रोमियम को हम X मान लेते हैं, बाकी का हमें पता ही है। पोटेशियम का +1 होती है। चलो यहाँ पे पोटेशियम होगा, पोटेशियम की +1 ले लेंगे हम यहाँ पे, और ब्रैकेट में कर लेंगे यहाँ पर इस तरह पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर को। अब यहाँ पे 2 पोटेशियम है यानी 2 पोटेशियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर यहाँ पे सम का निशान।
लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रोमियम का हमें नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए हम इसको x मान लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान लेंगे और ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो 2 हम इसको गुणा में लिख देंगे और फिर से प्लस का निशान लगा देंगे। 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पे सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड कंडीशन में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1, जैसे कि हमने सॉरी -2 जैसे कि हमने रूल में देखा था। 7 ऑक्सीजन है तो हम 7 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए इक्वल्स टू 0 रख देंगे हम। तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 2x और 7 2 14, ये माइनस में 14 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 14 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे 2x एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। 14 से 2 गया तो माइनस के 12 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। फिर इक्वल्स टू से इधर जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू प्लस के 12/2, तो 2 6 12, तो x इक्वल्स टू प्लस के 6। तो क्रोमियम की कितनी हुई? क्रोमियम की +6 हुई। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 हुई। ऐसे ही हम आयंस में देख लेते हैं। आयंस में क्या होगा? मैग्नीशियम की हमें निकालनी होगी, सॉरी मैग्नीज की निकालनी होगी हमें। तो यहाँ पे x मान लेंगे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर को। एक ही मैग्नीज है, प्लस का साइन लगा लेंगे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की -2 होती है। इक्वल्स टू में 0 नहीं लगेंगे क्योंकि इस मॉलिक्यूल में चार्ज है, तो चार्ज कितना है? -2 का चार्ज है, इसलिए इक्वल्स टू में हमने -2 चार्ज रख लिया है। तो x इक्वल्स टू 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस -8 इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2 + 8 इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। बड़ा नंबर प्लस में है तो इसलिए ये भी प्लस में होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीज होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? प्लस के 6। तो यहाँ पर देखिए CrO5 ये कंपटीशन में भी लगता रहता है और वैसे भी यहाँ पर मैं इसमें परऑक्साइड कंडीशन में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन, परऑक्साइड का मीनिंग होता है जब 2 ऑक्सीजन इस तरह जुड़े हुए हों। ठीक है, तो इसको परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, परऑक्साइड। तो यहाँ पर ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया परऑक्साइड और एक नॉर्मली ऐसे ही अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम की x मान लेंगे और प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 ऑक्सीजन हुए परऑक्साइड, तो परऑक्साइड में हम -1 लेंगे। ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन है, यानी एक ऑक्सीजन है -2 इक्वल्स टू 0। तो x 4 4 1 जा 4 2 एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा -6 और x इक्वल्स टू इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6। तो यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी +6। तो यहाँ पर हमने क्रोमियम की ऐसे ही परऑक्साइड हो या फिर कहीं पे सुपर ऑक्साइड आ गया, आपको उसका फॉर्मूले को ओपन करके देखना पड़ेगा, कहीं परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बॉन्ड तो नहीं है बीच में। और इसी तरह मेरी वीडियो में इसी तरह बने रहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो कौन से टॉपिक का वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूं। मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।